रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर आसमान और ज़मीन में रहने वाली सारी मखलूक, जिन्नात और इंसान और फरिश्ते एक मोमिन आदमी के कत्ल में शरीक होंगे तो अल्लाह ताला इन सब को मुंह के बल जहन्नुम में डाल देगा। और इसी तरह जो लोग कुफ़ार से जंग के दौरान लश्कर से भागे वो हमेशा के लिए जहन्नमी हैं। इसके बारे में सूरह अनफाल की आयत नंबर 16 में इरशाद खुदावंदी है, जिसने कुफ़ार के साथ मुकाबला से पीठ फेरी ये कि जंगी चाल के तौर पर उसने ऐसा किया या किसी दूसरी वजह से मसलन अपनी ही फ़ौज से जा मिलने के लिए ऐसा करे, उसने अल्लाह का गुस्सा मोल ले लिया। यानी वो मुसलमानों की अफवाज से अगर मुनाफिकत करके अपने दुश्मन के लश्कर में जा मिलेगा तो उस पर अल्लाह का गुस्सा है, लिहाजा उसका ठिकाना जहन्नुम होगा, जो कि बहुत ही बुरा ठिकाना है। इसी तरह जो लोग यतीम का नाहक माल खाते हैं उनके लिए दोज़ख तैयार कर दी गई है। इसके बारे में सूरह निसा की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग जुल्म के साथ यतीमों का माल खाते हैं दर हकीकत वो अपने पेट आग से भरते हैं और क़यामत के रोज़ वो जहन्नुम की भड़कती हुई आग में ज़रूर डाले जाएंगे। इसी तरह वो लोग जो कि पाक दामन मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, नाजायज़ इल्ज़ाम लगा देते हैं और उनकी पाक दामनी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उनका ठिकाना भी जहन्नुम है। इसके बारे में सूरह नूर की आयत नंबर 23 में इरशाद खुदाबंदी है, जो लोग पाक दामन और बेखबर मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं इन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई है और उनके लिए बहुत बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। फासिक, फाजिर और बदकार लोग हमेशा की जहन्नुम में जाएंगे। इसके बारे में सूरह इन्फितार की आयत नंबर 14 ta 16 में इरशाद खुदावंदी है, यकीनन बदकार लोग जहन्नुम में जाएंगे और रोज़े जज़ा वो उसमें दाखिल होंगे और वो इस जहन्नुम से हरगिज़ गायब नहीं हो सकेंगे। और इसी तरह वो लोग जो नमाज को आसानी से छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं, नमाज के वक्त होने के बावजूद वो नमाज अदा नहीं करते, उनके बारे में इब्ने हब्बान ने रिवायत किया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर